तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTS के एपिसोड 66 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो काफी खतरनाक होने वाला है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओयन की एंट्री यहाँ पर हो चुका था और साओयन की एंट्री होते ही यहाँ पर माहौल सा बन गया था। और जिसके बाद आइस एम्परर कहता है कि फाइनली आखिर साओयन यहाँ पर आ ही गया। और जब साओयन यहाँ पर आ चुका है तो अब तो बैटल देखने में मजा ही आने वाला है। और साओयन की यहाँ पर आने की वजह से आइस एम्परर भी थोड़ी राहत की सांस लेती है। और फिर सोडिंग कहता है कि जब मेरा भाई यहाँ पर आ चुका है तो इस बैटल को अब खत्म कर ही देगा। और अब आइस एम्परर की तरफ से सभी के लोग कहते हैं साओयन के लिए यंग लुआटियान या तीनों के एल्डर को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं। और जैसे ही साओयन इन तीनों एल्डर को रोकेगा तो क्वीन मेडुसा यंग लुआटियान को इजीली हरा देगी, जिससे कि जामा एम्पायर की सोल्जर का मोराल भी हाई हो जाएगा। और फिर फ्यूचर में उन्हें इन तीनों एम्पायर से इतना ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब साओयन, लिटिल गर्ल जिया और यूमी तीनों ही ब्लैक फोर्ट्रेस माउंटेन के ऊपर हवा में सबके सामने अपेयर हो जाता है। और जब जामा एम्पायर की लोग और सोल्जर साओयन को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये सोल्जर साओयन को काफी ज्यादा चेयर भी करते हैं, क्योंकि उन सभी के लिए एक लास्ट होप साओयन ही था। और इधर क्वीन मेडुसा साओयन को देख करके वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर मेडुसा एक राहत की सांस लेती है और फिर कहती है कि शुक्र है ये लड़का जो कि अभी ही अवेयर हो गया। और फिर क्वीन मेडुसा साओयन के पास जाता है और उसे पूछती है, जिस पर साओयन कहता है, हाँ मिस काइलिन, मैंने अपनी लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर ही लिया। मगर तभी साओयन क्वीन मेडुसा की हालत को देख करके काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई हो। और फिर क्वीन मेडुसा कहती है, ये तो कुछ भी नहीं, मैं इतना ज्यादा भी इंजर्ड नहीं हुआ हो। और फिर मेडुसा यंग लुआटियान और तीनों की एल्डर की तरफ देखते हुए कहती है, साओयन क्या तुम इन तीनों की एल्डर को रोक सकते हो और मैं तब तक यंग लुआटियान को ठिकाने लगाता हूँ। जिस पर साओयन एक स्माइल के साथ कहता है, ये तीनों तो एक दोजोंग लेवल की एंसेस्टर के बराबर है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। ये सब कुछ सुनकर कि ये तीनों के एल्डर साओयन को गुस्से से कहते हैं, यंग लड़के, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम इन फाइट से दूर रहो और तुम इस बैटल में हीरो बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि हम तीनों ने तुम जैसे बहुत सारे यंग हीरो को देख रखा है और वो सभी के हीरो हमारे हाथों मारा जा चुका है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम इस फाइट में ना पड़ो। हाँ बोल लो, तुम पहले बोल लो। अगर तुम्हें साओयन के बारे में पता होता तो तुमने तो पेंट में शिशु कर दिया होता, और पेंट में शिशु तो किया ही होता, बल्कि साओयन के सामने गिराने भी लगते। और फिर साओयन तुम्हें कहता कि अब हम तुम्हें क्या ही कह सकते हैं, तो फिर तुम्हें साओयन छोड़ सकता था। लेकिन अब नाना बेटा, अब तुमने इतनी बेइज्जती कर ही दी हो तो अब तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तो तुम्हें पता चलना ही चाहिए कि आखिर ये यंग लड़का है कौन। और फिर मुलान वैली के एल्डर्स में से एक टाइगर हेड एल्डर सोचता है कि ये लड़का मुझे कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा। और इधर यंग लुआटियान भी साओयन को देख करके काफी ज्यादा हैरान था। और फिर वो थोड़ा डर कर कहता है, क्या तुम वही यंग अलायंस के चीफ साओयन हो जो कि 1 सालों से छुप कर बैठा हुआ था। और फिर ये सुनकर के साओयन थोड़ा हंसते हुए सोचता है, मैं तो 1 सालों के लिए रिट्रीट में था, लेकिन ये लोग तो समझ गए मैं तो डर कर कहीं पर छुपा हुआ हूँ। और फिर कहता है कि लगता है आज के दिन मैं जरा इन सभी को अपने नाम की खौफ दिखा दूं। जिसके बाद काइलिन लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि क्या तुमने भी अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर लिटिल गर्ल जिया अपना सर हाँ में हिला देता है। जिसके बाद लिटिल गर्ल जिया काइलिन से कहता है, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, पहले आप सभी इस बैटल से छुटकारा पालो, जिसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा। और फिर साओयन लिटिल गर्ल जिया और यूमी को यहाँ पर से जाने का कहता है। और ये सुनकर कि लिटिल गर्ल जिया तो उस फोर्ट्रेस पर चली जाती है, मगर वो ये स्नेक गर्ल यूमी वहीं पर था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि साओयन कैसे एक इलाइट दोजोंग से फाइट कर पाएगा, क्योंकि साओयन तो अभी दोहुआंग लेवल पर ही है। जिस पर साओयन यूमी से कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। और यूमी को अभी भी शक था कि साओयन अभी दोजोंग लेवल के बंदे से नहीं लड़ पाएगा। और क्योंकि यूमी को पता ही नहीं है कि साओयन दोजोंग लेवल के बंदे को पहले भी मार चुका है। जिसके बाद यूमी भी फोर्ट्रेस की तरफ जाने लगती है और जाते जाते क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए हैरान होकर सोचती है, आखिर मेरी क्वीन इस लड़के पर कैसे यकीन कर सकता है कि ये एक इलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को संभाल लेगा। और फिर क्वीन मेडुसा साओयन से कहती है कि तुम मुलान वैली के ये 3 एल्डर को तुम संभालो और यंग लुआटियान को मैं देखती हूँ। जिसके बाद मेडुसा साओयन से कहती है, जरा ध्यान से, इन तीनों की पावर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से कम नहीं। जिस पर साओयन हंसकर कहता है, तुम यंग लुआटियान को देखो और मुलान वैली के ये तीनों पुतों को मैं देखता हूँ। और अब इधर यंग लुआटियान क्वीन मेडुसा को देख करके डर जाता है, मगर वो तीनों की एल्डर की तरफ देखते हुए क्वीन मेडुसा से कहता है, अगर तुम चाहती हो ये यंग लड़का इस बैटल में शामिल होकर इन तीनों एल्डर के हाथों मारा जाए तो फिर हम उसे खुशी के साथ मारेंगे। और फिर मुलान वैली के वो तीनों एल्डर यंग लुआटियान से कहते हैं कि हमारे लिए कमजोर से दोहुआंग लेवल के लड़के को किल करना कोई मुश्किल काम नहीं। और वो तीनों को अंदर ही अंदर प्यार फट रहा होता है, क्योंकि ये तीनों के एल्डर यंग लुआटियान के सामने में बोल करके तो हीरो बन गया था, लेकिन साओयन की स्ट्रेंथ को देख करके इन सभी को अंदर ही अंदर फट भी रहा था, क्योंकि ये लड़का इतने से एज में दोहुआंग लेवल पर है। और फिर वो सभी सोचता है कि आखिर इस लड़के के पास ने ऐसी कौन सी स्किल है। और फिर यंग
यंग लुआटियन क्वीन मेडुसा और साओयन के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, मगर क्वीन मेडुसा अपनी फिक्र छोड़ करके साओयन को केयरफुल रहने का कहता है और फिर मेडुसा साओयन की तरफ बढ़ने लगती है ताकि साओयन को बचा सके। मगर क्वीन मेडुसा अपने जगह पर से हिल पाती उससे पहले साओयन उसके सामने में अपेयर हो जाता है और फिर साओयन क्वीन मेडुसा के हाथों में एक पील रख देता है और फिर कहता है ये पील नहीं, ये मेरा दिल है, जिनमें की अपनी प्यार की नसें डाल करके बहुत ही लाड प्यार से बनाया है और इसको खाने से तुम बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाओगे और फिर तुम्हें यंग लुआटियन से फाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर क्वीन मेडुसा इस पील को लेने के बाद साओयन की तरफ बड़े प्यार से स्माइल करके देखती है और आप सभी को पता ही है जब बंदी हंसी तो समझो फंसी। और जबकि क्वीन मेडुसा बहुत ही प्यार से स्माइल करके साओयन की तरफ देख रही थी, मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, हाँ जो आप लोग समझ रहे हो वही है। और फिर क्वीन मेडुसा इस पील को कंज्यूम करके यंग लुआटियन के साथ फाइट करने में बिजी हो जाता है और अब साओयन क्वीन मेडुसा और यंग लुआटियन के फाइट से निकलने वाली एनर्जी और एक्सप्लोजन को देख रहा था। और फिर साओयन इन तीनों एल्डर के बारे में सोचता है कि ये तीनों तो ब्लैक कॉर्नर रीजन के उन्हीं गोल्डन सिल्वर ब्रदर की तरह है, मगर वो ट्विंस थे, लेकिन ये तीनों ने 3-7 स्किल को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग से सीखी है, जो कि अभी के लिए लड़ने में उससे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अब वो तीनों एल्डर हंसते हुए साओयन से कहते हैं कि जब जामा एम्पायर पर तुम जैसे छोटा लड़का लीड करेंगे तो जामा एम्पायर के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन तभी उनमें से एक टाइगर हेड एल्डर कहता है हमें इस लड़के को जल्दी से खत्म करना होगा। हाँ खत्म कर दो, इसको खत्म करने में कौन कौन से लोग खत्म हो गए और अब तुम भी खत्म कर ही दो उसको, तो फिर आज भी ऐसा ही होगा जो कि पहले होता था। और फिर टाइगर हेडेड एल्डर कहता है हमें इसको जल्दी से खत्म करना होगा वरना क्वीन मेडुसा यंग लुआटियन को बीच से ही फाड़ देगी। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो क्वीन मेडुसा अभी यंग लुआटियन को किस तरीके से घसीट करके मार रहा है। पहले तो हम तीनों और यंग लुआटियन थे तो क्वीन मेडुसा को थोड़ी दिक्कत होती थी लड़ने में, जब हम वहाँ पर नहीं है तो क्वीन मेडुसा को फाइट में डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। और क्वीन मेडुसा के पास इतनी पावर है जो कि यंग लुआटियन को कुत्ते की तरह घसीट करके मारेंगे। अब वो तीनों एल्डर मिल करके अपने पावरफुल ओरा को अनलीश करता है और ये ओरा को देख करके साओयन कहता है ये तो दोजन लेवल के एंसेस्टर का ओरा है। और फिर साओयन कहता है ये तो इंटरेस्टिंग है, आखिर कोई तो मुझसे टक्कर लेने वाला बंदा तो मिला। और अभी के लिए यहाँ पर सभी लोग सोच रहे थे साओयन जितनी देर तक इन एल्डर को रोक करके रखेगा उतना ही ज्यादा जामा एम्पायर को फायदा होगा। अब उसके साथ ही उन तीनों एल्डर के आसपास एक वाइल्ड एनर्जी सर्कुलेट होने लग जाता है और उनमें से लायन हेडेड एल्डर साओयन को हंसते हुए कहता है कि लीडर साओयन तुम बस एक फनी लड़के हो, अगर यहाँ पर यूनलैंड सेट होता तो फिर मैं डर जाता, लेकिन तुम्हारा ये यंग अलायंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लो भाई लो, ये कर दी ना हिजरो वाली बात। जबकि यूनलैंड सेट को पूरी तरीके से तबाह साओयन ने ही किया था और यूनसेन को कुत्ते की तरह मार के खत्म भी कर दिया था, लेकिन ये तीनों एल्डर कह रहा है जब यहाँ पर यूनलैंड सेट होता तो मैं डर जाता। लो भाई अब बताओ क्या कहना चाहते हो। और उनको पता ही नहीं है कि जबकि साओयन ने ही यूनलैंड सेट को पूरी तरीके से तबाह किया था। अब ये तीनों के एल्डर ने साओयन के जलवा देखा ही कहा है और अब ये जल्द ही देख लेगा कि साओयन आखिर है क्या चीज। और जिसके बाद साओयन हंसते हुए इन तीनों एल्डर से कहता है मैं यंग अलायंस का चीफ साओयन, मैंने ही यूनलैंड सेट को पूरी तरीके से तबाह किया था और इसी के साथ ही मैं तुम्हें भी खत्म करने की पावर रखता हूँ। और फिर उसके साथ ही साओयन कुछ हैंडसिल बनाता है और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस केज की फर्स्ट स्टेज ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि साओयन की पावर पहले के मुकाबले 2 या 3 स्टार से बढ़ जाती है। और अभी साओयन अपनी की मेथड के बेस पर ही किसी भी 7 स्टार दोहुआंग लेवल की बंदे से फाइट कर सकता था। और साओयन ने अगर अपनी हेवनली फ्लेम को भी ऐड कर लेता है तो उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर साओयन अपने कुछ ट्रम्प्स कार्ड को यूज करे जैसे कि एंग्री बुद्धा लोटस या फिर माउंटेन फिलिपिंग सील, जिसको कि साओयन उस बेली में ट्रेनिंग भी किया था, और इसी के साथ में साओयन के पास और भी बहुत सारे स्किल्स है। अगर साओयन किसी भी तरीके से अपनी सभी ट्रम्प कार्ड को यूज करने का डिसाइड कर ले तो वो चाहे दोजोंग लेवल की 9 स्टार के बंदे ही क्यों ना हो तो उसको भी साओयन आसानी से किल कर सकता है। और साओयन की बढ़ी हुई पावर को देख करके वो तीनों के एल्डर साओयन की तरफ देख करके हंसते हुए कहते हैं कि साओयन तुम्हारे पास यही एक एबिलिटी है तो फिर तुम और तुम्हारे यंग अलायंस सही में आज मिट्टी में मिलने वाले हो। लेकिन साओयन इनके बातों पर ध्यान नहीं देता है और फिर साओयन अपना हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके उन तीनों पर बहुत ही खतरनाक स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर उनमें से एक एल्डर जो कि टाइगर हेडेड एल्डर था, जो कि दोहुआंग लेवल के पीक पर भी था, तो वो आगे बढ़ करके एक पावरफुल पंच बना करके साओयन के ऊपर अटैक करता है। मगर साओयन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को हेवनली फ्लेम से कवर करके उसके पंच पर अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस अटैक की वजह से टाइगर हेडेड एल्डर बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर के गिरता है और फिर उसके हाथों में बहुत ही जोरदार दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो डरते हुए कहता है ये तो एक हेवनली फ्लेम है। और ये देखकर कि उनकी तो पूरी तरीके से फट चुका होता है और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास सच में एक हेवनली फ्लेम है। और अपने साथी को इस तरीके से हारते हुए देख कर कि वो दोनों के एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान थे। और फिर वो कहते हैं बेवकूफी ना करो, इस लड़के को कम आंकने की कोशिश भी मत करना, ये लड़का ऐसे ही
नहीं यंग अलायंस का लीडर है और इस लड़के में कुछ तो खास है जो कि हमें अभी पता नहीं है, इसीलिए हम सभी को मिलकर के उस पर अटैक करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। और जिसके बाद वो तीनों के एल्डर अपने 3 बीट सेवल स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं और इस 3 बीट सेवल स्किल को यूज करने के बाद ने उनकी पावर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर की बराबर हो गया था। और अब साओयन भी ये देख करके सोचता है यार मानना पड़ेगा इन तीनों के गार में थोड़ी सी तो गुदा है और वैसे भी मुझे ये यूनलैंड सेट से तो कम पावरफुल नहीं लगते। और अब इसके साथ ही साओयन अपने हैवी रूलर स्वार्ड से बहुत ही ज्यादा स्पीड से एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है और इनमें से बियर हेडेड एल्डर अपनी रेड एनर्जी से बहुत ही बड़ा ग्लाब बनाकर साओयन की हैवी रूलर स्वार्ड को पकड़ लेता है, जिसको कि साओयन छुड़ाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन साओयन इसको छुड़ा नहीं पाता है। और फिर साओयन अपनी हैवी रूलर स्वार्ड पर लेज लोटस हार्ट फ्लेम को रिलीज करते हैं, जिससे कि उस रेड एनर्जी के गला और साओयन की इस हेवनली फ्लेम के दरमियान टकराव होता है और इस टकराव की वजह से वहाँ पर एक व्हाइट कलर की स्मोक सा निकल गया होता है। मगर अभी भी वो बियर हेडेड एल्डर साओयन की हैवी रूलर स्वार्ड को नहीं छोड़ा होता है और फिर बियर हेडेड एल्डर अपनी पूरी दोजोंग लेवल का पावर को यूज करके साओयन की हैवी रूलर स्वार्ड को साओयन से छीन लेते हैं। मगर साओयन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तब भी साओयन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके लाइट की स्पीड से बियर हेडेड एल्डर की चेस्ट पर जाकर के अटैक करता है। और अभी के लिए साओयन की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से बियर हेडेड एल्डर उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और अभी के लिए साओयन का हैंड प्रिंट उसके चेस्ट पर छप गया था और वो काफी दूर जाकर के गिरता है। और फिर साओयन ये फील करता है उस बियर हेडेड एल्डर पर अटैक करने के बाद उस एल्डर का ऑरा बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था, यानी कि वो दोजोंग लेवल पर से दोहुआंग लेवल के पीक पर आ गया था। और साओयन ये सब कुछ सोच ही रहा था, मगर तब भी साओयन दोजोंग लेवल की ऑरा अपने बैक पर फील करता है। ये और कोई नहीं लायन हेडेड एल्डर था और वो साओयन की बॉडी पर एक जोरदार से नैश कर देता है, जिसको कि साओयन इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, लेकिन टाइम रहते ही साओयन अपने ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से फायर आर्मर अपने बॉडी पर बना लेता है। और जैसे ही वो अटैक साओयन को लगता है तभी वहाँ पर एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा ग्लो होता है, मगर साओयन की बॉडी पर फायर आर्मर की वजह से साओयन को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। और फिर लायन हेडेड एल्डर साओयन पर अटैक करने के बाद वो पीछे हट जाता है और ये देख करके साओयन हैरान था कि आखिर ये पीछे क्यों हट गया। और फिर साओयन नोटिस करता है जब लायन हेडेड एल्डर ने अटैक किया था तो लायन हेडेड एल्डर का ऑरा भी दोजोंग लेवल पर से कट कर दोहुआंग लेवल के पीक पर आ गया था। और गाइस आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये दोजोंग लेवल की एनर्जी तीनों एल्डर के दरमियान सर्कुलेट कर रही थी और जिसमें ये दोजोंग लेवल की पावर आती थी जो कि साओयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता था और फिर वो अटैक करके पीछे भी हट जाता था। और लायन हेडेड एल्डर की अटैक की वजह से साओयन की फायर आर्मर वो थोड़ी सी खरोच आ गई थी, जिसको कि साओयन अपने फायर आर्मर पर हाथ फेर कर रिकवर कर लेता है। मगर तभी फिर से टाइगर हेडेड एल्डर साओयन के पीछे अपेयर होकर दोजोंग लेवल का जोरदार अटैक साओयन के ऊपर कर देता है, जिसके बाद साओयन भी अपने ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से अपने हाथ को कवर करके उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर साओयन चंद कदम पीछे हट जाता है। और अभी के लिए साओयन इस फाइट में डिसएडवांटेज की तरफ जाने लगता है और इस एक्सप्लोजन की वजह से साओयन थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। मगर फिर साओयन टाइगर हेडेड एल्डर को गौर से देखता है, जिसका की ऑरा दोजोंग लेवल पर से कट कर दोहुआंग लेवल पर आ गया था। और अब साओयन को इनकी सारी रासलीला समझ में आ गया था कि ये दोजोंग लेवल के एनर्जी इन तीनों के दरमियान बारी बारी से सर्कुलेट होता है। और फिर साओयन कहता है ये बात है, रुको साले अब मैं तुम तीनों को दिखाता हूँ कि आखिर साओयन है कौन। और इधर सभी के लोग साओयन को डिसएडवांटेज की तरफ जाता हुआ देख काफी ज्यादा परेशान थे और क्योंकि क्वीन मेडुसा और यंग लुआटियन की फाइट बहुत ही हद तक बढ़ चुकी थी। अगर साओयन इन तीनों एल्डर के साथ हार गया तो वो तीनों एल्डर यंग लुआटियन के साथ मिल जाएंगे और फिर क्वीन मेडुसा इतने इंजर्ड होने के कारण उनको रोक नहीं पाएंगे। मगर तभी आइस एम्परर हंसते हुए सभी से कहता है तुम सभी के लोग रिलैक्स हो जाओ, इस यंग लड़के के पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है, यानी कि उसके पास अभी बहुत सारी स्किल्स है जिनको कि साओयन ने अभी तक यूज भी नहीं किया है। जिस पर जिया जिंग गेटियन भी अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है अभी तो इस लड़के ने अपनी बुद्धा एंग्ली लोटस को भी यूज नहीं किया है, जिनको कि पिछली बार यूज करके साओयन ने यूनसैन को किल किया था। अगर ये लड़का अभी अपनी बुद्धा एंग्ली लोटस को यूज कर ले तो ये एल्डर्स ही नहीं बल्कि यंग लुआटियन भी हार जाएंगे। और उनके पास यूमी इन सभी के बातें सुनकर के काफी ज्यादा हैरान थी, आखिर साओयन के पास अभी भी किस तरीके की टेक्निक है। और अभी के लिए साओयन तो फाइट में डिसएडवांटेज की तरफ जा रहा था और फिर वो यूमी कहती है कि ये लड़का अपने आप को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया हुआ है और ये कहने के बाद वो फिर से फाइट देखने में लग जाती है। और इधर साओयन अच्छे से समझ गया था जो भी एल्डर उनके साथ फाइट करने के लिए आगे आता है उसमें 3 बीट सेवल स्किल की वजह से इन दोनों एल्डर की पावर सर्कुलेट होकर एक एल्डर में आ जाती है जो कि दोजोंग लेवल की पावर होती है। और फिर वो दोनों एल्डर की पावर एक एल्डर में आने की वजह से तो फिर वो दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। और अब साओयन सोचता है कि अब इन तीनों में से जो भी अपने दोजोंग लेवल की पावर के साथ अटैक करेगा मैं उसके अटैक को डॉज करके बाकी बचे 2 एल्डर में से एक एल्डर पर बहुत ही जोरदार अटैक करूंगा। और अब दूसरी तरफ टाइगर हेडेड एल्डर डार्क रेड एनर्जी जो कि दोजोंग लेवल की एनर्जी
एनर्जी थी एक टाइगर क्लो बना करके साउयन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर वो कहते हैं कि लड़के अब तुम मरने वाले हो। मगर वो उस ग्लास से साउयन की गर्दन को पकड़ पाता, मगर अगले पल ही वो ग्लास साउयन के बॉडी के आर पार चला जाता है। और ये देख करके टाइगर हेडेड एल्डर भी कहता है ये तो आफ्टर इमेज था, क्योंकि साउयन यहाँ पर से इतने स्पीड में डिसअपियर हुआ था तो उसके पीछे उसका आफ्टर इमेज रह गया था। मगर तभी वो टाइगर हेडेड एल्डर एक खाली स्पेस में जोरदार किक करता है जहाँ पर साउयन था। मगर साउयन यहाँ पर रुकता नहीं और उस पर हंसने लगता है और साउयन टाइगर हेडेड एल्डर पर अटैक न करके वो लायन हेडेड एल्डर की तरफ बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। और अब साउयन को लायन हेडेड एल्डर की तरफ जाता हुआ देख करके टाइगर हेडेड एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इधर साउयन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लायन हेडेड एल्डर की चेस्ट पर अटैक कर देता है। और लायन हेडेड एल्डर को ये अटैक लग पाता उससे पहले लायन हेडेड एल्डर की बॉडी से वही दोजोंग लेवल का ओरा निकलना स्टार्ट हो गया था। और ये देख करके साउयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोजोंग लेवल की रेड एनर्जी साउयन से पहले ही उस लायन हेडेड एल्डर की बॉडी में आ गई थी। और जैसे ही लायन हेडेड एल्डर की चेस्ट पर साउयन की अटैक लगती है तो लायन हेडेड एल्डर की चेस्ट थोड़ी सी बेंड हो जाती है। मगर लायन हेडेड एल्डर एक स्माइल के साथ साउयन की पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लायन हेडेड एल्डर की अपने ही बाजुओं के कपड़े फट जाता है, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और साउयन को ये अटैक लगते ही यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसके बाद साउयन काफी दूर पीछे चला जाता है। और इधर फोर्ट्रेस पर खड़े हुए सभी के लोग साउयन की ऐसी हालत को देख करके निराश हो गए थे। और इधर साउयन अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभालता है और कहते हैं यार ये 3 बीट 7 स्किल समझने में इतना भी आसान नहीं है। मगर दूसरी तरफ तीनों की एल्डर साउयन के ऊपर हंसते हुए कहता है लगता है लड़के ये तुमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये दोजोंग लेवल की पावर एक टाइम में हम तीनों में से किसी एक के यूज में ही आ सकता है, इसलिए तुम दोजोंग लेवल की बंदे को छोड़ करके हम में से किसी एक पर अटैक कर रहे थे। और फिर वो तीनों साउयन को घेरते हुए कहता है ये 3 बीट 7 स्किल हमारे मुलान बेली की सबसे मशहूर की मेथड है और भाला तुम इसको इतने इजीली ओवरकम कैसे कर सकते हो। फिर वो कहते हैं हम तीनों की एसेंस एक आपस में कम्प्लीटली मर्ज हो चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारे सोच से भी ज्यादा तेजी से दोजोंग लेवल की एनर्जी एक दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर साउयन ये सब कुछ सुनकर के सोचता है मेरा 3000 लाइटनिंग मूवमेंट भी इन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ, मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना दोजोंग लेवल की पावर मेरे लिए बार बार रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा। और इधर यंग लुआटियान जिसकी धुलाई क्वीन मेडुसा कर रही थी वो जोर से गुस्से में वो तीनों के एल्डर से कहते हैं आखिर तुम तीनों कर क्या रहे हो, जो कि तुम तीनों से एक दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं मारा जा रहा। और ये सुनकर के टाइगर हेडेड एल्डर यंग लुआटियान से कहता है अरे तुम्हें किस बात की जल्दी है, ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, हम तीनों को फट रहा है उससे लड़ने में और साला तुम बोल रहे हो उनको जल्दी से किल कर दो, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है? अभी तो तुम क्वीन मेडुसा के साथ फाइट कर रहे हो, अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुम्हें कब का टपका दिया होता इस लड़के ने, और अभी तो हम 3 है इसीलिए उसको रोक करके रखा है, वरना तो हमें भी कब का टपका दिया होता। और ये लड़का कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो कि आओ और मार ले और चला गया, क्या तुम उसको बच्चे समझ कर रखे हो? साला हम सभी को फट रही है उससे लड़ने में। और फिर टाइगर हेडेड एल्डर अपने साथियों से कहता है इस लड़के को हमें जल्दी से किल करना होगा, जिसके बाद वो दोनों एल्डर अपना सर हाँ में हिला देता है। और सारी सिचुएशन देखने के बाद साउयन अपनी आंखें को बंद करके फोकस करने लग जाता है, जिसके बाद बहुत सारी बिजली साउयन के बॉडी के आसपास आ जाता है। और फिर साउयन अपनी आंखें को खोलकर 2-3 बार बोलता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, और उसके साथ ही साउयन बहुत सारी हैंडसिल बनाता है। और फिर साउयन की बॉडी में से उसके तरफ 2 और साउयन निकल जाता है, यानी कि साउयन की तरफ दिखने वाले 2 और क्लोन बन जाता है। और ये सीन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि ट्रेलर में साउयन ने अपनी 3 क्लोन को बनाया था। और ट्रेलर में ये सीन देखने के बाद में आप सभी के दिल जोरों से धड़कने लगा होगा और फिर आप सभी लोग सोचने भी लगे होंगे कि आखिर ये सीन आएगा कब। लेकिन आखिरकार ये सीन आ ही गया, क्योंकि मैं भी इस सीन को बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था आने की। लेकिन फाइनली ये सीन हमारे सामने आ चुका है और ये सीन देखने में काफी आइकॉनिक लग रहा था। और जैसा कि आप सभी को पता होगा 3 ईयर एग्रीमेंट में जबकि साउयन यूनसेन से फाइट किया था तो यूनसेन ने अपनी बॉडी की 2 क्लोन बनाया था, लेकिन यूनसेन तो दोजोंग लेवल पर था फिर उसने क्लोन बनाया था। लेकिन साउयन तो अभी दोहुआंग लेवल पर ही है, लेकिन फिर भी साउयन ने अपनी 2 क्लोन को बना लिया है। इस तरीके से इस वोट में साउयन जीतता है। और अभी के लिए साउयन दोहुआंग लेवल पर पहुंचने के बाद 3000 लाइटनिंग मूवमेंट जो कि डीप क्लास की मेथड था, तो साउयन ने लाइटनिंग मूवमेंट की पीक को अचीव कर लिया था। और अब ये तीनों साउयन मुलान वैली की वो 3 एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वो तीनों एल्डर 3 साउयन को देख कर वो तीनों की पूरी तरीके से फट चुका था। और इधर आइस एम्परर और बाकी सभी लोग साउयन की ये स्किल को देख करके काफी ज्यादा हैरान था। और फिर आइस एम्परर कहता है मैंने तो साउयन को कभी भी ये स्किल को यूज करते हुए नहीं देखा था। और फिर जिया जिंगेटियन कहता है कि वो वही दाव स्किल है जो कि साउयन ने कई बार यूज की है, और अभी के लिए इस लड़के ने अपनी दाव स्किल का लेवल अपग्रेड कर लिया है। और अब साउयन दोहुआंग लेवल पर पहुंचने के बाद अब ऐसा कर पा रहा है। और फिर ओल्फामा कहता है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही आखिर इन तीनों में से असली साउयन कौन सा है। और ये सुनकर के आइस एम्परर और जिया जिंगेटियन दोनों ही हंस देता है। और इधर मुलान वैली का वो
तीनों एल्डर भी तीन तीन साओयन को देख करके घबरा गया था, क्योंकि वो अपनी 3B7 स्किल का यूज किसी एक से फाइट करने के लिए ही कर सकते थे। अगर उसके पास एक टाइम में एक से ज्यादा अपोनेंट आ जाए तो फिर ये स्किल उसको किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वो बार बार दो जंग लेवल की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो साओयन अब इजीली इनमें से किसी एक के पीछे से गार फाड़ देगा। इसीलिए वो तीनों के एल्डर साओयन की ओरिजिनल बॉडी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, मगर साओयन की तीनों बॉडी इन तीनों एल्डर्स पर एक साथ अटैक कर देते हैं। और जब साओयन की एक बॉडी टाइगर हेडेड एल्डर पर अटैक करते हैं, जिस पर टाइगर हेडेड एल्डर रियल बॉडी समझकर अपने पूरे दोजोंग लेवल की एनर्जी को यूज करके साओयन की उस बॉडी पर अटैक करता है। और ये देख करके आइस एम्परर और जिया जिंगेटियन भी डर जाता है, कहीं वो साओयन की रियल बॉडी ना हो। और वही दूसरी तरफ साओयन की दूसरी बॉडी बियर हेडेड एल्डर पर अटैक करता है और साओयन की तीसरी बॉडी लायन हेडेड एल्डर पर अटैक कर देती है। अब इस पर बियर हेडेड एल्डर अपने ग्लास से साओयन की फेक बॉडी तो खत्म कर देते हैं, मगर अपनी दोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ लायन हेडेड एल्डर को ट्रांसफर करते हुए कहते हैं कि बिग ब्रदर तुम केयरफुल हो जाओ। मगर तब भी साओयन की पहली बॉडी लाइट के स्पीड से तीसरे एल्डर पर बहुत ही जोरदार अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और अब इन तीनों एल्डर में से एक एल्डर खून का उल्टिया करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जमीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिसको उनके क्लैन के एक्सपर्ट जाकर के रिसीव करता है और फिर अपने आर्मियों के बीच लेकर के चले जाते हैं। और सभी के लोग जिनको की लग रहा था ये जो एल्डर अभी अभी जो इंजर्ड हुआ है या तो लायन हेडेड एल्डर होगा या तो बियर हेडेड एल्डर होगा, लेकिन सभी लोग देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि टाइगर हेडेड एल्डर था। और फिर सभी के लोग आसमान में साओयन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कि साओयन भी इंजर्ड हो गया था और साओयन की फेस पर हल्के हल्के खून के धब्बे भी पड़ गए होते हैं। और बाकी बचे वो दो एल्डर साओयन को देख करके बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। और अब इन दोनों को पूरी तरीके से फट चुका था, क्योंकि अब तो ये अपनी की मेथड को यूज कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका की मेथड तभी अप्लाई होता है जबकि वो तीनों एल्डर एक साथ हो। और फिर वो सोचता है कि ये लड़का बहुत ही बेरहम है। अच्छा बेटे तुम मारो तो महान, अगर साओयन मारे तो शैतान। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? और फिर वो दोनों के एल्डर कहते हैं इस लड़के की फाइटिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा रिस्की और जानलेवा है, और अभी के लिए इस फाइट का जीत तो डिसाइड हो गया था। और अब साओयन को बचे हुए दो एल्डर से लड़ पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अब उन दोनों की पावर लेवल 2 हुआंग लेवल पर आ गया था। और टाइगर हेडेड एल्डर को ना होने की वजह से वो 3B7 स्किल का यूज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये देख करके आइस एम्परर को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और जिसके बाद जिया जिंगेटियन कहता है कि ये लड़का जब भी अफेयर होता है सभी लोगों को सरप्राइज कर ही देता है। और मुझे भी लगता है कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। और जैसा कि साओयन ने इन तीनों एल्डर में से एक को तो नॉक कर ही दिया है, तो बाकी बचे ये दो एल्डर्स अपनी दोजोंग लेवल की पावर को यूज नहीं कर पाएगा। और जब यंग लुआटियान भी हार जाएगा तो जामा एम्पायर के लिए कोई भी थ्रेट नहीं बचेगा। और इधर ये सब कुछ देख करके यूमी भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। और यूमी साओयन की स्ट्रेंथ और ये स्किल्स को देख करके पूरी तरीके से बहुत किसी रह गई थी। और ये बैटल देखने के बाद कहती है अब मुझे कोई शक नहीं रहा कि ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। अब समझी मैं मेरी क्वीन इस लड़के पर इतना ज्यादा यकीन क्यों करती है। और अब यंग लुआटियान टाइगर हेडेड एल्डर को नॉक होता देख इन बचे हुए दोनों एल्डर से कहते हैं तुम लोग बहुत ही ज्यादा निकम्मे हो, जो कि तुम तीनों मिलकर एक 2 हुआंग लेवल की बंदे को नहीं मार पाए। तुम तीनों ने मुझसे ये नहीं था कहा कि इस लड़के को मैं 10 अटैक में मार दूंगा। और ये देखकर के क्वीन मेदुसा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और क्वीन मेदुसा बड़े प्यार से साओयन की तरफ देखती है। हाय रे तेरी नसेली आंखें। अगर क्वीन मेदुसा इस तरीके से स्माइल करके देखती है तो साओयन को तो छोड़ो मुझे प्यार हो जाता है। और अब क्वीन मेदुसा बहुत ही प्यार से साओयन की तरफ देखती है, जहाँ पर साओयन अपने एक हाथ पीछे करके नवाबों की तरह हवा में खड़ा हुआ था। और अब क्वीन मेदुसा सोचती है ये लड़का जिसको कि मैं कुछ सालों पहले एक थप्पड़ मार के किल कर सकती थी, लेकिन अब तो ये लड़का किसी भी दोजोंग लेवल की बंदे को खत्म करने तक का दम रखता है। और फिर क्वीन मेदुसा सोचती है ये मैं भी मानती हूँ साओयन की ट्रेनिंग के स्पीड जैसी चल रही है तो फ्यूचर में साओयन मुझे भी पीछे छोड़ देगा। और ये सभी चीजों के बारे में सोचते सोचते क्वीन मेदुसा की ध्यान कहीं और ही चली जाती है। और फिर वो सोचते हुए कहती है और जैसा कि मेरे स्नेक ट्राइब का भी एक रूल है क्वीन मेदुसा के हाउस बैंड क्वीन मेदुसा से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और ये सब कुछ सोच करके अपनी क्वीन मेदुसा तो शर्मा ही जाती है। अबे ठरकियो तुम लोग भी शर्मा गए का? और अगर शर्माना हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और क्वीन मेदुसा को शर्माते हुए देख ही लिए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से ही कर देना। और तब तक मैं जाता हूँ साओयन से पहले मैं ज्यादा पावरफुल होने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।